श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। भगवान शंभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 अगस्त 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है भाद्रपद महीने की षष्ठी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो भाद्रपद महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद महीने की षष्ठी तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 काले तिल का उपाय अवश्य करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 11 काले तिल वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शुक्रवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है, वह उपाय है 11 काले तिल वाला। तो दोस्तों, इस शुक्रवार के दिन आप लोगों को इस 11 काले तिल का उपाय अवश्य करना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 11 काले तिल वाले उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 29 अगस्त के दिन है। आप लोग को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना होगा। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को नहीं किया हो, अगर आप इस भाद्रपद महीने के शुक्रवार के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसके आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग को इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना चाहिए, ताकि आप लोगों के हाथ से ऐसा मौका जा ना सके, आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी के ही शिव महापुराण कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इस उपाय को समझने के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस भाद्रपद महीने के शुक्रवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस भाद्रपद महीने के शुक्रवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शुक्रवार षष्ठी के दिन करना चाहते हैं तो इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद आप इस उपाय को ज़रूर करना। इस उपाय को करने का फल आपको ज़रूर मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार के दुख समस्या क्यों न चली आ रही हो, आपको उसका कारण भी लगाने का पता नहीं चलेगा कि भाई ये समस्या किस कारण से चली आ रही है। इसका कोई भी कारण हो सकता है, जैसे किसी भी तरह का पितृदोष, काल सर्प दोष या मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि इस उपाय को एक बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना और कैसे करना है। तो चलिए हम आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन इससे पहले अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दें। तो दोस्तों, इस 11 तिल वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पे करना है, यह सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और यह जो वीडियो देखेगा भाई, उसको 11 काले तिल वाले उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक काले तिल का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक और 11 काले तिल की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय हो जाता है। इस शुक्रवार षष्ठी तिथि, जब अब हम समझते हैं कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वो सुबह का भी समय है और शाम का भी समय है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 29 अगस्त शुक्रवार षष्ठी के दिन है और इस दिन प्रदोष काल का समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। बाकी अगर सुबह का समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन इससे पहले एक प्रार्थना
है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो दोस्तों, अब हम सबसे पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। 2 ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटे का भी गढ़ कर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आपको मौली वाला जो धागा होता है उसे कलावा कहते हैं, उसकी बाती का प्रयोग करना होगा। आप लंबी वाली दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, जो दीपक 2 दीपक वाला यह चमत्कारी उपाय केवल शुक्रवार की रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना होगा। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी काले तिल के दाने को लेना है और इसी के साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी भी लेना होगा। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक है, उसे आपको तुलसी जी के वहाँ पे प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपको जो 1 चुटकी काले तिल लेकर गए हैं, उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहाँ पर, उसके ऊपर से आपको इस 1 चुटकी काले तिल को घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और गोत्र को बोलना है और फिर आपको इस काले तिल को उस जलती हुई दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुआ है और जब भी हम यह दीपक की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो हमसे हमारे सारे कर्ज में से राहत मिलती है। हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं। हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है वह परिपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, गोल बाती का जो भी दीपक है वो विशेषकर हम माता तुलसी के यहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको यह दीपक वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, 1 चुटकी हल्दी लेना है, तो इससे आपको लेकर के पहुँचना है अपने घर के मंदिर में और अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी जी को जो भी प्रतिमा की मूर्ति है उनके सामने सबसे पहले तो आपको यह लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है उसे अपने सीधे हाथ में रखना है और इस 1 चुटकी हल्दी को आपको इस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस 1 चुटकी हल्दी को आपको उसी दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, यह 1 चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपको जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है और माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त होती है। धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनते चले जाते हैं। और अगला उपाय है वह भी बहुत ज़्यादा खास है। देखो दोस्तों, तीनों उपाय को आप ज़रूर सुनना, क्योंकि जो आपको अच्छा लगे वह उपाय आप कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची लेनी है। हरी इलायची आपको सबूत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। और इसी के साथ में आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहो तो मिट्टी का भी ले सकते हो या आप चाहो तो शुद्ध आटा को गढ़ कर बनाकर उसको दीपक तैयार करके रख सकते हो। इस दीपक के अंदर आपको मौली का जो धागा है, कलावा का धागा है, उसी का बाती का प्रयोग करना है। यानी कि इस दीपक के अंदर आपको लाल रंग की बाती का प्रयोग करना है और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब यह सारी सामग्री लेकर के आपको अपने घर में जो भी मंदिर है वहाँ पहुँच जाना है और आपको माता लक्ष्मी के किसी भी रूप के सामने बैठ जाना है।
अगर माता लक्ष्मी की फ़ोटो है, माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, तो उनके सामने आपको बैठ जाना है। अगर माता पार्वती की प्रतिमा है तो उनके सामने भी आपको बैठ जाना है, यानी कि किसी भी माता के स्वरूप के सामने आपको बैठ जाना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें, माता रानी के सामने थोड़ी सी चावल की ढेरी बना लेनी है, यानी कि थोड़े से अक्षत के दाने आपको माता रानी के सामने रखना है। उसके बाद आप जो एक दीपक ले कर के गए हैं, उस दीपक को आपको उन्हीं चावल के दानों के ऊपर रख देना है और फिर इस दीपक को आपको माता रानी के सामने प्रज्वलित कर देना है। देखिए, इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप जो 2 हरी इलायची लेकर गए थे वहाँ पे, उसमें से एक हरी इलायची को वहीं आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है और वहीं पर आपको कम से कम 11 बार ओम महालक्ष्मी इस मंत्र का जाप करना है। आप 21 बार भी कर सकते हैं जाप को। अब आपके पास जो शहद है, एक हरी इलायची बची हुई है, उससे सीधे आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शाम के समय ही करना होगा। शाम को जब भी सूर्यास्त का समय होता है, तब उस समय आपको यह उपाय करना है। लेकिन सबसे पहले तो आपके पास जो एक हरी इलायची है, उसे आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो लेना है, यानी कि शहद का लेप उसी हरी इलायची के ऊपर लगा लेना है चारों तरफ से। अब यह जो शहद युक्त हरी इलायची है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। ये छोटा सा उपाय है, लेकिन जीवन में बड़ी कारगर है। आप लोग इस उपाय को ज़रूर करें। आप अपनी मनोकामना का पूरा करें ये उपाय को करके। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आ गया हो। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।